हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करेंगे फिर से त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने का संभावना है। तो चलिए आज इसे हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न बताए त्रिकोणमिति के अंदर में। आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। वो ऐसे प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए जो कि पूछे जाने का संभावना है। मतलब वो मतलब परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए वो पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। और आज मैं 3 क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो भी पूछे जाने का संभावना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 4 थीटा। इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले जो हम लोगों का प्रश्न है वो लिखेंगे माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों को प्रश्न है, ये हम लोग लिख लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे जो कि हम लोगों को ये आएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि हम लोगों को ये आएगा, इस हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है तो सेक स्क्वायर थीटा है और इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो और 2 ले लिए तो यहाँ पे 2 ही ना बचेगा। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ही केवल है, वो ही कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा गुना। और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा होता है। अगर अभी तक आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब याद नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा। तो ये हम लोगों का आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। और लेकिन हम लोगों को ये लाना था 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 फोर्थ थीटा, लेकिन आया ये। तो ये आया तो इसका मतलब है कि हम लोगों को इसमें कुछ और करना पड़ेगा ताकि ये आए। तो इसमें हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते जिससे कि हम मेरा ये आए। इसलिए हम क्या करते हैं तो RHS को सॉल्व करते हैं। अब क्या पता RHS को सॉल्व करें और इतना आ जाएगा, तब तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग RHS, और RHS का जो प्रश्न है वो लिख लेते हैं हम लोग 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 फोर थीटा। ये इसमें भी हम लोग क्या करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा ना कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है, जो दोनों में होता है वही कॉमन लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 4 है, 2 ले लिए तो 2 बच जाएगा। तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा गुना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं किए, बल्कि इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया ताकि ये दोनों हमारा बराबर हो जाए। या तो आप चाहे तो उसको उसको ही यानी RHS में जो निकला उसको ही हम लोग 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते, तब ये ऐसे ही रहता। या तो ये ऐसे लिख दिए हैं तो इसको ऐसे सीधा कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख सकते हैं ये दोनों जो है ये बराबर आ गया, LHS बराबर आ गया और RHS बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः LHS नीचे लिख देते हैं, अतः LHS बराबर RHS। और ये हम लोगों का देख सकते हैं आप लोग प्रूव्ड हो गया है। यही हम लोगों को निकालना था, ये दोनों बराबर है या नहीं, ये साबित करना था। तो हमने क्या किया तो साबित कर दिया कि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का जो निकल के लास्ट में जो आया वो दोनों क्या आया तो समान आया। अब हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस सेक सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इसको हमें क्या करना है तो इसके बराबर भी इसको साबित करना है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ से LHS से साबित करना चाहते हैं तो LHS कर लेते हैं हम लोग। तो LHS जो है 1 प्लस सेक ए बटर सेक ए, ये हमारा LHS है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या इसको कर सकते हैं, तो हम सेक ए को 1 बटर कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे भी सेक है तो 1 बटर कॉस ए, इसको भी हम लोग लिख दिया और बराबर को बीच में दीजिएगा। अब इसको हम लोग लिख लिए। अब क्या करते हैं तो ऊपर से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर का जब कॉमन लेंगे तो ये आएगा कॉस ए, और इसको गुना करेंगे तो ये आएगा कॉस ए
+1/1/cos A, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा क्योंकि ये चौथा है, ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा और ये एक नीचे आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया cos A +1/1 और एक नीचे हर में जो एक रहता है उसका कोई हम लोग वैल्यू नहीं देते, डायरेक्ट ये हो जाएगा। ये कैसे होता है, हम अगर एक में इसमें अगर एक से भाग देंगे तो हम लोगों का जो होता है वही प्राप्त हो जाता है। तो ये cos A +1, ये इतना निकल के आ गया। लेकिन इतना हमें सॉल्व करना है, मतलब साबित करना नहीं था, साबित करना ये है, बल्कि इतना हमें निकल के आया है। अभी से हम क्या करते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 + cos A, इसको लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो इसका हर परमेकरण कर देते हैं। हर परमेकरण करेंगे तो इसका मतलब हुआ, हर परमेकरण कह सकते हैं, या तो हम इसको इसमें क्या करते हैं, तो 1 - cos A से ऊपर नीचे दोनों गुना कर देते हैं, यानी 1 + cos A में भी गुना करेंगे और नीचे में एक है ना, नीचे में कुछ नहीं तो यहाँ पे एक था ना, तो इसका मतलब एक है, सिर्फ ऊपर में नहीं कर सकते, नीचे में करना जरूरी है, इसलिए एक है तो एक में भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 - cos A/1 - cos A। अब यहाँ से देखिए 1 + cos A, इसको भी घेर देते हैं और इसको भी घेर देते हैं, नीचे में भी घेर देते हैं। देखिए 1 + cos A × 1 - cos A, ये क्या हो जाएगा, तो 1² cos² A/1 - cos A, ये हो जाएगा। देखिए A + B × A - B, A² - B², तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, स्क्वायर अब मिटा देते हैं, एक का स्क्वायर एक और माइनस cos² A, ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए 1 - cos² 1/1 - cos A, ये कैसे हुआ, देखिए A + B × A - B, A², एक का स्क्वायर एक, माइनस B क्या है cos A, तो cos A का स्क्वायर करेंगे तो cos A। अब देखिए 1 - cos² A क्या होता है, तो sin² A होता है, ये फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे। और नीचे में 1 - cos A, और जो हम लोगों का साबित करना था वो हम लोगों का आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RHS प्रूफ, यही हम लोगों को साबित करना था, जो कि हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। और आशा है मुझे आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए, मैं यहाँ का मिटाऊंगी ताकि मैं अगला क्वेश्चन जो हम लोग का तीसरा है वो मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों, मुझे आशा है आप सभी को कि ये समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब ये हम मिटा दिए और तीसरा जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोगों को थोड़ा सोचना यहाँ पे है। यहाँ पे क्वेश्चन है sin6 है थीटा प्लस cos6 थीटा बराबर 1 - 3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़े हम लोग, शायद आगे पढ़े लेकिन अभी तक नहीं पढ़े हैं, ये 10th में फॉर्मूला है भी नहीं, इसलिए इसको कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। चलिए इसको ऐसे कर सकते हैं या नहीं, सबसे पहले LHS लिखेंगे प्लस cos, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर ऐसे करें, आप लोग एक बार देख लीजिए क्या ये सही है या गलत, हम इसको ऐसे कर सकते हैं या नहीं। हम इसको क्या किए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है sin6 है, तो इसको हम क्या किए, तो sin² थीटा और इसका होल करके 3 दे दिया। अगर हम यहाँ पे कोष्ठ हटाएंगे तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, जो कि आप लोग पीछे नीचे क्लास में पढ़े होंगे। कोष्ठ अगर हटाएंगे तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो ये sin6 आ जाएगा। सेम टू सेम मैंने वही इस तरफ भी किया है और ये आशा आप सभी को समझ में भी आता होगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्यू आ गया, यहाँ पे क्यू आ गया, तो AQ और प्लस BQ आप लोग पढ़े होंगे, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B, तो A क्या है sin² थीटा और B cos² थीटा, A प्लस B इंटू A², यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो मध्यम को A², A क्या हम लोगों का है sin² थीटा, तो sin² थीटा का स्क्वायर होगा यहाँ पे A² प्लस B², B क्या है तो cos स्क्वायर है और इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर माइनस 2AB, 2 माइनस AB होता है, माइनस AB, A क्या है तो sin
स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, जो कि हम लोग बहुत नीचे ही पढ़ते हैं क्लास में। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। ये हम लोग पढ़े होंगे बहुत पहले ही, आप लोग पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। एक लिख दिए। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर मान लें हम ए और इसको मान लें बी, तो ए स्क्वायर ये और प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला भी हम लोग लगा देंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a, ये क्या होता है, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी, बी क्या है तो नीचे में लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोगों का जो दिया है ये सिर्फ इसका, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना का हम लोग इतना लिखे हैं। लेकिन ये जो हमारा ये इसको भी हमें लिखना है। तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है कि ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है तो ए मैंने माना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो हमारा टर्म है वो हम लिख दिए। इतना ही हम लोग लगाए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो एक, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, यहाँ से माइनस, ये देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों माइनस में है तो ये जुड़ जाएगा। तो 3 साइन, एक सेकेंड, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए एक से इसमें गुना है, सारे टर्म में एक से गुना है, तो अब क्या करेंगे, एक से गुना कर देंगे। किसी भी संख्या में एक से गुना करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग को पता होगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हम लोगों का RHS में दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये RHS में हम लोगों को यही दिया गया था। आशा है मुझे आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न जो भी आए आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और ये तीनों प्रश्न को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये पूछे जाने का पूरा संभावना है। और अगर आप लोग को कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर अगले बार जब हम लोग आएंगे तो फिर इसी टाइप के प्रश्न जो कि हम लोग को एग्जाम में पूछे जाने का संभावना हो, वही प्रश्न सीखेंगे। धन्यवाद।